बेपनाह बुलंद वाला है, बेपनाह बुलंद वाला है। कोशिश इस अमर की कीजिए कि जैसे जिस घर में हम आए, जैसे इनकी मोहब्बत थी, ताल्लुक था, यकीनी तौर पे ये मोहब्बत उनके लिए सरमाया है, आखिरत के लिए, हर मकाम के लिए। अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिलों में बैठा के रखिए। अपना उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते अपने मामलात को अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे रखिए। रब्बे करीम जहाँ मेरे खालू मोहतरम और खाला मोहतरमा को अपने करम के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनकी आगे की तमाम मनाजिल आसान करे, उनका अगला जहान अच्छा फरमाए, वहाँ इस घर को भी अपनी हिफाजत में रखे, उनकी औलाद को अपनी बेपनाह रहमतों से नवाजे। इनके लिए बहुत बड़ा हादसा है, 1 महीने के अंदर वालिद का वालदा दोनों का साया उठ जाना। अल्लाह ताला इन्हें अपने साए रहमत में रखे, अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ इन्हें हासतों के हसद से महफूज रखे, शरीरों के शर से महफूज रखे, बाहम इत्तफाक को मोहब्बत अता फरमाए। इस घर के ऊपर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से बेपनाह रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह करीम हम सबको जिंदा रखे तो अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की और पुख्ता मोहब्बत में हमें मौत दे तो इस मोहब्बत में, हमें कल क़यामत के दिन उठाए तो इस मोहब्बत में। एक आखिरी बात मैं अक्सर मुकामात पे करता होता हूँ, कई मासूम ज़हन होते हैं, उन्हें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें सिखाते हैं, तावक्त के उससे कोई ऐसी गलती नहीं हो चुकी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में कि उससे कोई ऐसा गुस्ताखी का जुमला निकल गया हो, उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान करीम में उसके लिए फैसला हो चुका कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस अब उसके लिए, क्योंकि आपने अल्लाह करीम ने फरमा दिया उसे शऊर ही नहीं होने दूंगा, तो उसने अपनी जान पे कितना जुल्म कर दिया। फिर भी अल्लाह ताला के आगे हमेशा उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? क्या हमारे रब अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ हम सब के गुनाहों को माफ कर हमें राह हिदायत अता फरमा। कई मकामात पर सुई अटक जाती है ना कि इधर सुनी, ये किताब पढ़ी, ये इधर दर्स में बैठा बैठी, ये कहता है, ये कहता है। तो मैं अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ कि यूं किया कीजिए, एक रात, दूसरी रात और तीसरी रात लगातार दिल को बिल्कुल पाक करके, मुकम्मल तौर पे पाक करके अपने रब के आगे सजदा से पेश हो, 2 नफल पढ़ने के बाद हाजत के अपने अल्लाह करीम के आगे अर्ज कीजिए कि या अल्लाह तू मेरी रहनुमाई फरमा, करम फरमा, मुझे वैसा बना दे जैसा तू मुझे देखना चाहता है, क्योंकि मैं वैसा बनना चाहता हूं जैसा तू मुझे देखना चाहता है। ऐ मेरे रब तू मेरी रहनुमाई फरमा। एक रात, दूसरी रात, तीसरी रात खलूस से नियत के साथ, जैसे मैंने अपने इस महफिल में आप अहबाब को कहा था दिलों को बुग़्ज़ से पाक करके बैठे ताकि कुछ पा सके, वैसे ही सोने से पहले दिल से हर चीज को परे करके अपने रब के हुज़ूर हाथ बांध के इल्तिजा करके क्या मेरे रब तू मेरी रहनुमाई फरमा, तू करम फरमा, तू मुझे बता कि तेरा रास्ता कौन सा रास्ता है। 1 2 3 मेरे पास 100 नहीं, हजारों के हिसाब से लोग आए हैं कि जिन्होंने ये काम किया और अल्लाह करीम ने अपने करम के साथ रात को उनको ऊपर अपने फजल कर दिया, उनको रोशनी अता फरमा, उनके दिल को उन्होंने तो फैसला हुआ सीधा सीधा कुरान करीम में। मैं पहले बात कर चुका, वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कुरान करीम की बात की, हदीस मुबारका की बात की, फिर तुझे यूं भी कहता हूं कि अपने रब की तरफ इल्तिजा कर, उसकी तरफ, उससे मांग, झोली फैला के मांग, दुपट्टा फैला के मांग, इस तरह हाथ फैला के मांग। वो उसको अपने बंदे के ऐसे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं कि मांगे मेरे से कि या अल्लाह ऐ करीम तू मेरी रहनुमाई करना कि तेरा रास्ता कौन सा रास्ता है। दोस्ता अगर मदीना पाक ना नजर आया ना, बदनीयत ना होना, बदनीयती को निकाल के बिल्कुल साफ करके कह देना ना मैं नकीब की सुनता हूँ ना मैं किसी मौलवी की सुनता हूँ या किसी पीर की, मैं तेरे से पूछता हूँ खालिस होके रब से मांग के देख। जुतियां मारी आके मेरे मुंह पे, अगर तेन उसने ना दसिया कि मेरा होना है क्या खूबसूरत है भाई, ये तेरे रसूल फकत अता अल्लाह ताला कि जो रसूलुल्लाह का हो गया वो मेरा हो गया। कुरान में तो उसने
سمجھایا تھا قرآن دی سمجھ نہیں آتی تو اس کو نو مانگ کے دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور تجھے زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور کھری محبت میں موت دے تو اس محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے تو اس محبت میں. رب تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سب اب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے.